नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। कल की क्लास किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हाथ जोड़ के निवेदन है उस क्लास को पढ़ लेना। रुपया टका पैसा की भी लागना कौन है, खाली थाने क्लास पढ़नी है और हाथों हाथ याद हो जाए। मतलब सिर्फ पढ़ लेना, आपने देख ली तन्मयता के साथ में, शिद्दत से, तो भी आपको याद हो जाएगी। कल की क्लास से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। फिर से बता रहा हूं, आज की क्लास के मुकाबले कल की क्लास जो थी वो इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बनने की आपके ज्यादा संभावना है। अब आज मंत्री परिषद का जो है कार्यभार वितरण हो चुका है। मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया है कि ये तो एक तो माननीय मदन नीलावर जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि आप जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छी सी वैकेंसियां निकाल कर और इनको जो है इनकी पीड़ा को हरेंगे। और जैसा आपका नाम है वैसा ही आप जल्दी से इनकी बेरोजगार विद्यार्थियों की जो है दुआओं को प्राप्त करेंगे। एक तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक हमारे जो साहब यानी कि हमारे जो विधायक साहब है जोराराम जी कुमावत, उनको पशुपालन विभाग मिला है और अपना जो बैच चल रहा है वो पशु परिचर का ही चल रहा है। बहुत जल्द उनसे एक मुलाकात करके और मैं आप लोगों की जो दुविधाएं हैं उनसे वाकिफ करवा दूंगा उन्हें कि एक तो क्या है, पशु परिचर के फॉर्म खोलो भैया जल्दी से फटाफट माननीय मंत्री जी। अब क्योंकि मेरी जो है घनिष्ठता अच्छी है उनसे, एक्चुअल में उनके जो सुपुत्र हैं उनसे बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है और मतलब बहुत अच्छे मित्रता है। और क्योंकि अभी तो वो व्यस्त है वहां पे मंत्रालय के कार्यों में, जैसे यहाँ आएंगे तो अपने एक बढ़िया सी मीटिंग करके और आप लोगों की सारी बातें उनके सामने रख देंगे कि विद्यार्थी एक तो परेशान है कि एक फॉर्म खोले जाए जल्दी से, दूसरी जो है निष्पक्ष तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हो ताकि जिन्होंने मेहनत की है उनके मेहनत के अनुसार उनको उनका परिणाम भी मिले। अपनी तो क्या है, लीगल जो 2-3 बातें हैं वो रखनी है और बढ़िया आप लोगों की तरफ से अभिवादन करके आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बता देंगे जब भी मिलने जाऊंगा तब। ठीक है, तो कुछ बातें जो है प्रत्यक्ष रूप से जब उनको अपन रूबरू करवा सकते हैं तो करवानी चाहिए मेरे नजरिए से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पशु परिचर की इस क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर जो किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन करेंगे यानी कि शासकों के विरुद्ध करेंगे। शासकों के विरुद्ध क्यों करेंगे? क्योंकि शासक कहीं ना कहीं कर बढ़ाएंगे, लाग बाग बढ़ाएंगे, इसीलिए किसान परेशान होते हैं। टैक्स बहुत ज्यादा उनसे लिए जाते हैं तो उनका जो है नुकसान होता है। तो ज्यादातर का मतलब यही रहा है। फिर जहां पे भी, क्योंकि आज की जैसे अपन पढ़ेंगे ना, मारवाड़ किसान आंदोलन है, बीकानेर किसान आंदोलन है, तो वहां की जो प्रजा परिषदें हैं, प्रजा परिषदों का काम क्या होता है, वहां की जनता की बातें जो है वो मजबूती के साथ में आगे रखना और उनके साथ में खड़े रहना। तो जैसे कि बीकानेर से तो बीकानेर प्रजा परिषद और उनके सदस्य प्रयास करेंगे, मारवाड़ से तो मारवाड़ प्रजा परिषद और उनके सदस्य प्रयास करेंगे, है ना, ये सारी चीजें। इसलिए ये टॉपिक जो है प्रजामंडल से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी जो फैक्ट जैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपन साथ में कवर करते हुए ही चल रहे हैं। ध्यान आप लोगों का केंद्रित होना चाहिए मेरी पगड़ी पर नहीं, अपनी क्लास पर। ठीक है, चलिए आइए और भाई शुरू करते हैं। मेरे मफलर बांधने मतलब वही तरीको है। अब वो नहीं है कि भाई ऑनलाइन आने के बाद में यूं बांधने शुरू करियो है। 7-8 साल से जो है मफलर बांधता हूं, मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे मफलर है भी और मैं बांधता हूं, मेरा तरीका यही है मफलर का। ठीक है, हमेशा से, सिर्फ यह नहीं कि अब ऑनलाइन आए तो 2-3 साल हुए हैं, बाकी शुरू से मेरा यही रहा है। ठीक, चलो भाई, नींबू चना जब हम पढ़ते थे ना कंपटीशन एग्जाम, तो ये नींबू चना जब कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते थे तो बड़ा हंसना आता था। दुखदायी घटना हुई थी लेकिन हंसना आता था कि नाम ऐसा है नींबू चाना, नाम तो है नींबू चाना लेकिन हम कह देते थे नींबू चना, याद रहता था। ठीक है, तो नींबू चना पहले अपन पढ़ते थे अलवर के अंदर, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे बानसूर, और बानसूर चला गया कोटपुतली बहरोड। सबसे पहला ही चेंज आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले पढ़ते थे अलवर, अब पढ़ते हैं बानसूर, और बानसूर कहां है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है, शुरुआत हुई 1923। यहां पे मतलब आप देखोगे तो शासक थे जैसे यहाँ के जय सिंह थे। ठीक है, जय सिंह शासक थे। अब यहाँ पे 2 तरीके के आंदोलन हुए, एक तो नींबू चना वाला आंदोलन हुआ और एक हुआ है अलवर किसान आंदोलन, जो सीधा साधा है कि भाई लाग बाग के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। उस समय भी जय सिंह जी ही थे। एक होता है नींबू चना। नींबू चना में क्या होता है? नींबू चना हत्याकांड हो जाता है, यानी कि नींबू चना गांव में जो किसान एकत्रित हुए होते हैं उन पे गोलीबारी कर दी जाती है और वहां पे 50 से अधिक व्यक्ति जो है
मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये जो है हत्याकांड बहुत मतलब इसे जो बताया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड था ना, उससे भी विभिन्न बताया गया इसे कि ये उससे भी खतरनाक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निमुचना में शांतिपूर्वक सभा कर रहे किसानों के ऊपर गोलीबारी करवा दी गई। करवाएंगे कौन? शासक ही करवाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है 14 मई 1925 निमुचना गांव कहाँ है? बानसूर के अंदर। यहाँ पे किसान सारे एकत्रित हुए थे कि भैया ये जो मांगे हैं हमारी, ये शासक के सामने रखनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं शासक को माननी पड़ेगी। जब हम सब संगठन में शक्ति है कहते हैं, सभी एकत्रित होंगे तो अपन रखेंगे और वो मानेंगे। जब यहाँ पे ये सभा कर रहे थे तो जय सिंह के सैनिकों ने यहाँ पे गोलियां चला दी, और ये जो गोलियां चलाई है यहाँ पे एक पुलिस कमांडर का नाम ध्यान रखना, छज्जू सिंह। ठीक है, छज्जू सिंह, इसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का जनरल डायर की संज्ञा दी गई। अब चूंकि वहां पे जो अपने कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहां पे भी जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, इसे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। इसके आदेश पर जो है यहाँ पे गोलीबारी की गई, जिसके अंदर 50 तो व्यक्ति मारे गए और 160 के लगभग जो है पशु मारे गए और 1600 के लगभग व्यक्ति घायल भी हुए थे, ये बताते हैं। ठीक है, हालांकि ये आंकड़ा नहीं पूछा जाता, ये आंकड़ा तो क्या है, क्लास को थोड़ा सा अलंकृत करने के लिए शामिल किया है। बाकी आज दिन तक ही नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछा जाएगा क्या कितने व्यक्ति मरे बताओ, ये नहीं, लेकिन ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये डेट पूछी जाती है, ये स्थान कहाँ है ये पूछा जाता है, और कौन सी रियासत से। यदि उस समय की रियासत पूछेंगे तो आपको अलवर ही ध्यान में रखनी है। यदि ये पूछे कि वर्तमान में ये कहां स्थित है, तो ध्यान रखना कि बानसूर। ठीक है, कोटपुतली बहरोड। यदि पूछे उस समय कौन सी रियासत से संबंधित था, तो अलवर से ही संबंधित था। इसलिए आपको कहते हैं सिर्फ है ना पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, जो चीजें बोलकर बताई जाती है ना, उसकी होड़ पीडीएफ भी नहीं कर सकती। ठीक, दोनों चीजें समझ में आ गई? ओके, यहाँ पे जो ये हत्याकांड हुआ, इसकी जो मतलब इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक गई। महात्मा गांधी ने भी इसे जो है जलियांवाला बाग से भी विभिन्न बताया था। फिर इसकी जो समाचार पत्रों की उस समय बहुत मुख्य भूमिका रही है। इसकी जिक्र जिन समाचार पत्रों ने इसकी मांग उठाई वो है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और प्रताप। इन्होंने इस आंदोलन को उजागर किया था। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लियो, चला आगे। ठीक है, अलवर का वो भी मैंने बताया, वो भी ध्यान में रखना। उसमें क्या हुआ था, उस जो साधारण माना जाता है उसमें क्या हुआ था कि सुअर फसलें खराब करते थे। ठीक है, सुअर फसलें खराब करते थे, तो सुअर को मारने की परमिशन के लिए यह आंदोलन किया गया था, क्योंकि वो शासक ने मना कर दिया था। तो फिर आंदोलन किया गया था और बाद में किसानों की मांगे मान ली गई थी। ठीक, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन का मतलब है जोधपुर और जोधपुर के आसपास। जहां जहां पर अपन इतिहास पढ़ते हैं ना, उसमें मारवाड़ शब्द आता है, वहां वहां आप लोगों को ध्यान रखना है जोधपुर, जोदानो। ठीक है, ठीक है, जोदाना कहते थे। अब इसके प्रमुख केंद्र यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चंडावल, अब ये पाली के पास पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मारवाड़ के ही ठिकाने थे सारे, तो चंडावल, निमाज। आपने एक प्रश्न बना था कुछ समय पहले एग्जाम के अंदर, मरकंडी माता या मगरमंडी माता। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न बना था, वो पाली निमाज के अंदर है, वो यहीं पे है निमाज। ठीक है, इसके अलावा डाबड़ा, ये डाबड़ा जो है फिर ये चला जाता है डीडवाना, डीडवाना के अंदर चला जाता है। डीडवाना कुचामन जिले में वर्तमान में। ठीक है, उस समय आप नागौर कह सकते हो आप, यहाँ पे अब जो है डीडवाना कुचामन। ये प्रमुख केंद्र रहे हैं किसके? मारवाड़ किसान आंदोलन के। हुआ यही, सभा चल रही थी वहां पे। एक चंडावल के अंदर भी यही इंसिडेंट हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाबड़ा वाला है। डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है इसे। ठीक है, 13 मार्च 1947 की बात है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे भी जो है शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, और यहाँ पे भी यही जो हमेशा किसान आंदोलन के अंदर आपको यही पढ़ना है कि भाई गोलीबारी करी है, ये है। अब यहाँ पे संबंधित कार्यकर्ता जो है डाबड़ा के सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है MDM यानी कि मथुरा दास माथुर। लगा देना इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक काटी खिल्ली ठोक दी, जो मथुरा दास माथुर डाबड़ा किसान आंदोलन के सबसे मुख्य जो आप कह सकते हो आंदोलनकर्ता जो थे, वो मथुरा दास माथुर MDM। इसके अलावा द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन जी, ठीक है, राधा किशन बोहरा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र चौधरी आदि, ये भी जो है इस मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। ठीक है, अब मारवाड़ प्रजा परिषद जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा मारवाड़ प्रजा परिषद और मारवाड़ किसान आंदोलन की बात आ रही है,
तो इस व्यक्ति को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रजामंडल पढ़ेंगे तब भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और यहां पे भी रही है। ठीक है, शहीद जो हुए, अब यहां पे जो डाबरा हत्याकांड हुआ उसमें शहीद होने वाले, एक बार ये प्रश्न पूछा था यहां से इंपॉर्टेंट, ऐसे कैसे कि ये कहां से शहीद हुए? पन्नाराम, रूगाराम, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। ठीक है, ये पन्नाराम, रूगाराम, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। ठीक है, पन्ना, रूगा, चुन्नी, जग्गू, क्या मैं याद रखो, याद रखना है। और शहीद है तो ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, ये डाबरा हत्याकांड से संबंधित है। रही बात यहां के समाचार पत्रों की, तो वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजासेवक, हिंदुस्तान टाइम्स आदि जो है यहां की इस घटना को उजागर करने में इंपॉर्टेंट समाचार पत्र रहे हैं। अब आप लोगों में से यदि कोई पुराने खिलाड़ी हो उनको याद आएगा कि सर यहां पे संबंधित तोल आंदोलन भी रहा था। ठीक है, यहां पे बिगोड़ी जो लाग ली जाती थी वो भी रहा था, ये रहा था, बिल्कुल है। तोल आंदोलन वगैरह जो है अपन प्रजामंडल के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे भी कैसे वहां का तोल कैसे चलता था, कितने मन था, कैसे था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। आप लोगों को किसान आंदोलन में ये चीजें पूछी जाती है, पिन पॉइंट है सारी सारी। ठीक है, टू द फैक्ट है, टू द पॉइंट आप कहते हो ना, वो चीज है। लीजिए स्क्रीनशॉट। डाबरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, और नेक्स्ट शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, शेखावाटी यानी कि उस समय आप देखोगे तो यहां पे एक तो पंच पाने ध्यान में रखना है। ठीक है, पंच पाने जिसमें आपके बिसाऊ, डुंडलोद वगैरह ये आते हैं इसके अंदर। ठीक है, मलसीसर, और इसकी ट्रिक है पंच पाने की, जिसमें आपके आगे बिसाऊ, डुंडलोद, ठीक है, बिंडूमल, मलसीसर, नवलगढ़, मंडावा, इस तरीके से पंच पाने शेखावाटी में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके अलावा जो है सीकर और इसके आसपास जो आंदोलन का केंद्र रहा है, तो प्रमुख आंदोलन के केंद्र में आपको ध्यान रखना है सांबर, सीकर, तोरावाटी, खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी वर्तमान में चला गया निमका थाना में। सीकर के तत्कालीन शासक का नाम जरूर याद रखना, कल्याण सिंह थे उस समय, और इन्होंने जो है कर में वृद्धि कर दी थी अचानक से, इसलिए किसान आंदोलन यहां पे सक्रिय हुए थे। किसानों के नेतृत्वकर्ता में ध्यान रखना है रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, इन्होंने मुख्य तौर पे यहां पे अपनी भूमिका निभाई है। और सीकर किसान आंदोलन के ठिकाने यहां पे दो कांड हुए थे, खुड़ी और कुदन। ठीक है, कैप्टन वेब के अत्याचार हुए थे यहां। ठीक है, और कैप्टन वेब को वैसे जयपुर रियासत ने भेजा था जांच करने, और कैप्टन वेब ने यहां पे आके उल्टे अत्याचार किए। एक रत्ना नाम की महिला का भी जो है सर कलम कर दिया था, रत्ना महिला। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से आंदोलन जो है हिंसक हो गया था। ये खुड़ी और कुदन सीकर से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और सीकर किसान आंदोलन की मांग जो है वो दिल्ली हेराल्ड और तरुण राजस्थान संदेश ने उठाई है, और ये कहा जाता है कि ये ऐसा आंदोलन था जिसकी गूंज जो है हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड तक उठी है, वहां तक भी इसकी जो है गूंज उठी है। ये डेली हेराल्ड बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और रामनारायण चौधरी स्पेशली याद रखना ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ, जो डूनलोड के ठाकुर और इनके भाई द्वारा किए गए अत्याचार थे, जिससे पीड़ित होकर यहाँ पे ये घटनाक्रम जो है 21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये भी शेखावाटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्योंकि जनता को जागरूक करने के लिए, ठीक है, जनता को जागरूक करने के लिए एक जाट महायज्ञ करवाया गया, जिसे कहा गया जाट प्रजापति महायज्ञ। ये इसका आयोजन करवाया है ठाकुर देशराज ने। वैसे देखा जाए ठाकुर देशराज का संबंध जो है भरतपुर के साइड से था, लेकिन ये इस समय यहाँ पे आते हैं और किसानों का नेतृत्व करते हैं। ठाकुर देशराज ने पलथाना या पलसाना नाम की जगह है, वहां पे 20 जनवरी 1934 से 7 दिन ये यज्ञ चला था, और लगभग बताते हैं 3.5 लाख व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इतने मतलब बड़े लेवल पे जो है व्यक्ति सारे के सारे जागरूक हुए थे। यज्ञपति यहाँ पे हुकम सिंह, याद में रखना, पूछते नहीं वैसे, ठाकुर देशराज जरूर पूछा जाता है। ठाकुर देशराज और इनकी पत्नी उत्तमा देवी, और यहाँ पे एक और है ठाकुर हरलाल सिंह खर्रा और उनकी पत्नी किशोरी देवी। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, आप 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया किसने? किशोरी देवी ने। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की
धर्मपत्नी, और यहाँ पे इसमें मुख्य वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी। इसी क्रम में आगे लिखना, इनकी जो मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। सीधे बनने वाले प्रश्न है और सीधे तरीके से ही याद रखने हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ले लियो। चलो आगे, बीकानेर किसान आंदोलन। देखो बीकानेर किसान आंदोलन यानी कि बीकानेर और बीकानेर के आसपास सारी चीजें। अब बीकानेर के आसपास उदरासर भी है, उदरासर कांड जो है वो भी बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। यहां पे चलिए याद आया तो मैं बता देता हूं, उदरासर। उदरासर में आपको पूछेंगे तो सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे, नेतृत्व किसने किया? जीवन चौधरी ने किया है, ठीक है, जीवन चौधरी ने किया है। दुधवा खारा चूरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा खारा चूरू को स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। रायसिंह नगर हत्याकांड जहां पे बिरबल सिंह शहीद हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र के अंदर गंग नहर वाला क्षेत्र दुधवा खारा, यह दुधवा खारा चूरू में पड़ता है, ठीक है। कांगड़ हत्याकांड है, रायसिंह नगर हत्याकांड और उदरासर, ठीक है। जिसमें से दुधवा खारा को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना ही है आप लोगों को। 1945 की बात है यह, और 1948 तक लगभग ये चला है, ये वाला दुधवा खारा वाला। और चूरू के अंदर है हनुमान सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे मुख्य जो नेतृत्व करता थे वो हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह के अलावा रघुवर दयाल और मगाराम वैद्य। यदि अपन बीकानेर प्रजामंडल पढ़ेंगे ना तो ये सारे के सारे व्यक्ति जो है उससे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे, ठीक है। और खेतूबाई ने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया, ठीक है। हनुमान सिंह ने तो किया पुरुषों का, खास तौर पे हनुमान सिंह मैन है इसमें, और खेतूबाई ने महिलाओं का नेतृत्व किया है। दुधवा खारा चूरू। रायसिंह नगर घटना होती है यहाँ पे जिनगर बिरबल सिंह जो है शहीद होते हैं जुलाई 1946। यदि इनकी शहादत का दिन देखेंगे तो वो 30 जून था, ठीक है। इतिहासकारों ने 1 जुलाई लिखा, इतिहासकारों ने 1 जुलाई 1946 लिखा, लेकिन इनकी शहादत यानी कि बिरबल सिंह शहीद दिवस जो मनाया गया वो 17 जुलाई को मनाया गया। बाद में डिसाइड करके 17 जुलाई 1946 को बिरबल सिंह शहीद दिवस मनाया गया। अब चूंकि हमेशा से कंफ्यूजन ये रहा है कि 1 जुलाई को है सर या 17 जुलाई को है, कैसे क्या है, तो 30 जून को इनकी शहादत का दिन माना जाता है। वैसे इतिहासकारों ने 1 जुलाई लिख दिया इसे, ठीक है। तो 1 जुलाई को तो शहादत जो देखेंगे तो अपन 1 जुलाई मान लेते, चलिए। लेकिन डिसाइड करके बाद में बिरबल सिंह शहीद दिवस जो मनाया गया वो 17 जुलाई 1946। तो अब जहां पे भी ये 1 जुलाई आए कहीं या 17 जुलाई आए, आप लोग जो है डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, तो ये बिरबल सिंह यहाँ पे शहीद हुए हैं। रायसिंह नगर हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। वर्तमान में ये अनूपगढ़ के अंदर है, पहले पड़ता था ये श्रीगंगानगर, ठीक है। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं ने महाराजा गंगा सिंह के विरुद्ध, उस समय जो है गंगा सिंह बीकानेर किसान आंदोलन के जो नेता थे या बीकानेर प्रजा मंडल के जो नेता थे, इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, जिनमें चंदनमल बहड़ है, रघुवर दयाल गोयल है, ठीक है, और मगाराम वैद्य है। इन्होंने क्या है, बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पर्चे छापे, पत्रिका छापी और फिर उनको जो है बंटवाया, जिससे गंगा सिंह जी जो है बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि गंगा सिंह जी अंग्रेजों के पक्षधर थे, अंग्रेजों के हितैषी थे। ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है, बीकानेर के शासक पढ़े तब, तो इसलिए ये यहां से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, ठीक है। और ये है क्योंकि इन्होंने ये प्रजा की मांग उठाते प्रजामंडल सारे के सारे, तो इन्होंने अपने लेवल पे सही किया है चीजें कि जहां जहां इनकी गलत नीतियां थी उनको उजागर किया। और ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये बिरबल सिंह जी का ही है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ले लियो। ओ भैया, इसी के साथ अपने देखो इसी सप्ताह के अंदर अपन ने 1857 की क्रांति भी पढ़ी, ठीक है। इसी सप्ताह के अंदर अपन ने इतिहास को पूरा किया पहले, ठीक, और 1857 की क्रांति पढ़ी। सबसे पहले अपन ने जैसलमेर के भाटी वंश पढ़े, फिर 1857 की क्रांति को कंप्लीट किया बहुत अच्छी तरीके से, और अब राजस्थान के किसान आंदोलन ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सोमवार को आपको क्लास मिलेगी नेक्स्ट। तब तक के लिए इंतजार करें और रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। लापरवाही अब नहीं करनी है। 2024 पूरी तरीके से भर्तियों का साल है, लिख कर ले लो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।